वृंदावन के एक संत भगवान के साथ में कंचे खेला करते थे। यह पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज जब ये जयपुर में रहते थे तो गोविंद देव जी के मंदिर प्रांगण में नित्य कंचे खेला करते थे। एक दिन इनकी सखा कंचे खेलने के लिए नहीं आते हैं, तभी इनकी दृष्टि गोविंद देव जी के ऊपर पड़ती है। सोचते हैं अगर ये बालक भी मेरे साथ कंचे खेलता तो कितना अच्छा रहता। गोविंद देव जी को भी कंचे खेलने का लोभ आ गया। तभी गोविंद देव जी की जो शक्ति है, उन्होंने कुछ व्यवस्था ऐसी कर दी कि दरबान को शौच का वेग आ गया और जो पुजारी जी हैं उनको किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तभी गोविंद देव जी को कंचे खेलने का अवसर मिल गया। दोनों बालक घंटे तक कंचे खेलते रहते हैं। गोविंद देव जी अपने सोने से कंचे खेल रहे थे। तभी पुजारी जी आ जाते हैं। गोविंद देव जी को तो भय लगा और गोविंद देव जी सोने के कंचे के साथ में कांच के कंचे लेके भाग गए। ये बालक चिल्लाने लगा, मेरे कंचे, मेरे कंचे। तभी पुजारी जी ने कहा, मैं अभी देखता हूँ। पुजारी जी ने इस भाग्य की सराहना की कि अरे थाल में चांदी के कंचे, सोने के कंचे के साथ में कांच के कंचे भी हैं। समझ गए ये कोई बालक दिव्य महात्मा होगा। और ये है पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज, जिनके साथ में भगवान कंचे खेले। पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज जब जयपुर में रहते थे तो कई बार पतंग उड़ाने के लिए गोविंद देव जी के मंदिर में जाया करते थे। एक बार गोविंद देव जी को देखने लग गए और उनकी पतंग कट गई। वही तो वहाँ पे पछाड़ करके रोने लगे कि मेरी पतंग, मेरी पतंग, मेरी पतंग। तभी गोविंद देव जी को इनके ऊपर दया आई। गोविंद देव जी बहुत सारी पतंग और बहुत सारे पतंग के जो गिर्रे होते हैं, डोरी, वो इनको दे गए। ये घर पे आते हैं और अपनी माँ को दिखाते हैं कि देखो माँ, आज गोविंद देव जी ने मुझे पतंग दी है, मुझे गिर्रे दिए हैं। इनकी माँ को तो शंका हुई। माँ उनको पीटने लगती हैं, सच्ची बता कहाँ से लाया, कहीं मंदिर में चोरी तो नहीं करने लगा। ये बोले नहीं माँ, नहीं माँ, ऐसा नहीं है, गोविंद देव जी ने मुझे दी है। फिर पुजारी ने पीछे से आके कहा इनको कि इनकी माँ को कहा कि अरे ये बालक तो बड़ा भाग्यशाली है। एक दिन इसके साथ में गोविंद देव जी कंचे खेल रहे थे और इसके कंचे गोविंद देव जी लेके भी भाग गए थे। जब माँ को ये बात पता चली तो पता चला कि ये कोई दिव्य महात्मा है। पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज जब 11 वर्ष के हो चुके थे तो इनके गुरु ने इनको आज्ञा दी कि अब आप गायत्री मंत्र का पुरस्चरण कीजिए। इन्होंने गायत्री मंत्र का पुरस्चरण किया। पुरस्चरण होने के बाद स्वयं गायत्री देवी इनके सामने मूर्तिमान होकर प्रकट हो गई। इन्होंने गायत्री देवी को प्रणाम किया। गायत्री देवी इनको आशीर्वाद देती हैं कि अब तुम्हारा भजन प्रारंभ होता है। अब से तुम वृंदावन जाओ और वहीं रह के भगवान कृष्ण, राधा रानी की आराधना करना। ये तभी से वृंदावन जाने के लिए मचलने लगते हैं। घर वालों ने कई बार इनको रोका। जब ये 13 वर्ष के हो जाते हैं तभी इनको वृंदावन जाने का अवसर प्राप्त होता है। फिर वहाँ पे जाकर के नित्य हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से राधा कृष्ण की उपासना करना प्रारंभ कर देते हैं। एक बार पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज बरसाने पहुँचते हैं। बरसाने पहुँच करके उनको राधा कृष्ण की अनुभूति बहुत दिनों से नहीं हुई होती है। अपने गुरु से ये बात कहते हैं। गुरु कहते हैं इनके कि आप एक काम करिए, अष्टादश अक्षर कृष्ण मंत्र का जाप करिए। इन्होंने 17 दिन तक एक ही आसन पर एक कदम के वृक्ष के नीचे भगवान के कृष्ण मंत्र का जाप किया। वो भी कैसे? पहले 3 दिन केवल दूध पर रहे, आखिरी के 12 दिन केवल जल के ऊपर रहे और आखिरी के 2 दिन तो उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। 17वें दिन राधा कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। इनके सामने एक दिव्य आभा प्रकट होती है। राधा कृष्ण इनको बोलते हैं कि उठो उठो, वरदान मांगो। ये कहते हैं मैं तो केवल आपकी प्रसन्नता के लिए ही आपका भजन कर रहा था, मुझे तो आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी राधा रानी इनको बोलती हैं, एक काम करो, अब से तुम राघव पंडित की गुफा में जाओ गोवर्धन के निकट और वहीं पे हरे कृष्ण महामंत्र का पुरस्चरण एवं जाप करते रहना। पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज राघव पंडित की गुफा पर जाकर भजन करने लगते हैं। शीतकाल के दिनों में इन्होंने अपने घर के अंदर अंगीठी जलाई और अंगीठी जलते जलते ही ये उसी समय सो गए। तभी इन्होंने सुबह क्या देखा, एक अद्भुत घटना कि ये सुबह गुफा के बाहर पड़े हुए हैं। बहुत सारे ब्रजवासी आते हैं, उनसे पूछते हैं कि अरे बाबा बाहर क्या कर रहे हो? बाबा कहते हैं पता नहीं, मैं तो अंगीठी जला करके अंदर सोया था, सुबह देखा तो मैं बाहर पड़ा हुआ हूँ। ब्रजवासी बोलते हैं कि बाबा अंगीठी जला के मत सोया करो, इससे जहरीली गैस निकलती है। तुम्हारी हो ना हो राधा कृष्ण ने तुम्हारी रक्षा की है कि अगर तुम अंदर सोते रहते तो हो सकता तुम्हारे प्राण ही निकल जाते। लेकिन भगवान की कृपा से तुम बच गए और तुम्हें उन्होंने इस गुफा के बाहर ही फेंक दिया, जिससे तुम्हारे ऊपर जहरीली गैस का प्रभाव नहीं हो। जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, भगवान उसकी सदैव रक्षा करते हैं। राधा कृष्ण ने भी इनकी स्वयं आकर के इनको गुफा से बाहर निकाला और इनकी रक्षा की।